प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धर्म दर्शन के अंतर्गत हम माँ दुर्गा भगवती के विभिन्न स्वरूपों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम जिन स्वरूपों की चर्चा करेंगे उन्होंने महादैत्यों के विनाश के लिए अवतार लिए थे। यहाँ हमको एक बात ध्यान रखनी है कि उनके अवतार दैत्यों के विनाश के लिए नहीं हुए। वास्तविकता यही थी कि जब दैत्य बड़े शक्तिशाली हो गए, अलग अलग समय में अलग अलग नाम से हुए, तो उन्होंने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया और देवता दर दर भटकने लगे। और उन्होंने इस प्रकार वरदान प्राप्त किए थे कि उनको विष्णु जी और शंकर जी कोई उनको पराजित नहीं कर पाए। तो उस स्थिति में फिर उनके पास, देवताओं के पास एक ही मार्ग था कि वो माँ भगवती की स्तुति आराधना करें। तो उन दीर्घ काल तक तपस्या की, तब वो देवी प्रकट हुई। तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दैत्यों के समय में अलग अलग नाम से प्रकट हुई। तो एक क्या होता है कि हम कहते हैं दुर्गा जी, कोई भी बात हुई हम दुर्गा जी का नाम देते हैं, पर ऐसी स्थिति नहीं है। दुर्गा जी कब नाम हुआ वो फिर हम आपको अभी बताते हैं। लेकिन जिस दैत्य के लिए उन्होंने अवतार लिया उसके अनुसार ही उनका नाम हुआ। तो सबसे पहले जो है ये आता है महिषासुर से युद्ध की बात। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि देवी जी जब आई हैं तो उन्होंने बार बार उनको समझाया है कि भाई आपने इतने दिन तक इनका राज्य अपने कब्जा करके और आप खाते पीते रहे, मस्त रहे, और अब आप अपने पाताल लोक को जाओ और स्वर्ग पर इनका शासन होने दो और मिलजुल के सब रहो। लेकिन जब वो नहीं माने कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि देवी को पकड़ लो, तो उनका आप देवी को हम रानी बना लेंगे, अपने साथ रखेंगे। एक ऊपर से उन्होंने ये और उत्पात कर दिया। तो उसके कारण उनको पकड़ने के लिए उन्होंने संघर्ष किए। तो देवी ने उन पर हमले जाके नहीं किए, दुर्गा मसुर पर किया था, बाकी सब दूसरों पर नहीं किए। तो ये जो मुख्य कारण था उनके युद्ध का, ये था कि उन्होंने देवताओं पर के जो अधिकार कर लिया और वो उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं थे। और दूसरा ये था कि देवी क्या हमारा कर लेंगी, हम तो ये जो है वो मैं इनको ला के अपनी रानी बना लेंगे और आनंद मंगल से रहेंगे। तो एक ये भावना थी, इसलिए युद्ध हुए। तो अब पहले जो है जब महिषासुर हुआ, तो महिषासुर के समय जो देवी ने अवतार लिया, तो उस समय उनका नाम महालक्ष्मी था। तो जो लक्ष्मी देवी की हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, विष्णु जी की पत्नी, वो अलग है। और ये जो अवतार है ये बिल्कुल अलग है, उससे हट करके है। तो ये महालक्ष्मी नाम से उनका अवतार हुआ, प्रकट हुई। वो अवतार माने कहीं जन्म नहीं लिया, गर्भ से नहीं लिया, प्रकट हुई। और उन्होंने चूंकि महिषासुर का वध किया, इसलिए महिषासुर मर्दिनी नाम से भी विख्यात हुई। महिषासुर मर्दिनी। तो उस काल में जब महिषासुर था तो इनके दो नाम हुए, महालक्ष्मी, देवी महालक्ष्मी, और देवी महिषासुर मर्दिनी, दो नाम इनके हुए। फिर उसके बाद जो अगली कथा आती है, तो अगली कथा में शुंभ निशुंभ थे। तो शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य थे, बड़े शक्तिशाली थे। तो उस समय जो उन्होंने अवतार लिया वो महासरस्वती कहलाता है। महासरस्वती नाम से उन्होंने अवतार लिया। और उस समय जो है वहाँ पर एक और विशेष बात हो गई कि महिषासुर के समय में जब उन्होंने अवतार लिया, तब तो उन्होंने स्पष्ट आके कह दिया कि तुम इनका राज्य छोड़ के जाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। उन्होंने घोषणा कर दी, जाते उनके राज्य में शंख घंटा बजाए, और जब लोग पूछने के लिए आए तो तुम राज्य छोड़ के चले जाओ, महिषासुर को समझा दो, नहीं तो हमको मार देंगे। लेकिन जब शुंभ निशुंभ की बात आई तो देवता तो कह रहे थे इनका आप संहार कर दो ताकि हम सब जगह हमारा अधिकार हो जाए। तो उनका नहीं, शुंभ ठीक से काम कर रहा है तो हम जबरदस्ती उसको नहीं मारेंगे, पर हमने तुमको तपस्या से प्रसन्न होकर चूंकि वरदान दिया तुम्हारा राज्य वापस करना, और तुम्हारा राज्य वापस होना भी चाहिए, क्यों, तुम्हारे राज्य पर दूसरों का अधिकार हो, इसलिए हम उसमें तुमको सहयोग करेंगे। तो इसलिए हम पहले उसको समझाएंगे। तो अब उससे सीधा सीधा संघर्ष नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये इनका कोई विचार नहीं था कि उसका हमको जाकर उसको हम मारना है। तो अब कैसे, क्या वार्ता करें, ये भी नहीं कहा कि तुम खाली करो। तो जो देवी महासरस्वती का अवतार हुआ है, उन्होंने अपने ही शरीर से का विग्रह किया है, एक विन्यास किया है, एक नया रूप धारण किया है जो अति सुंदर था। तो वो जो है क्योंकि देवी के कोशों से उत्पन्न हुई, इसलिए वो कौशिकी नाम से विख्यात हुई। तो एक उनका नाम हो गया कौशिकी। फिर दूसरा क्या है, वो अति सुंदर थी, इसलिए वो त्रिभुवन सुंदरी या त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि अति सुंदर थी, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।
तो वो त्रिपुर सुंदरी के नाम से वही विख्यात हुई। अब जब वो इतना सुंदर रूप, 2 रूप उनके हो गए, अब देवी एक थी, अब एक इतना सुंदर रूप हो गया, और किससे, एक शरीर से निकल के आया, तो पीछे क्या बचा, पीछे जो बचा वो काला शरीर बचा, एकदम से दुबला पतला काला, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कि बस मांस जो है केवल हड्डियों को ढकने भर के लिए है, सारा सौंदर्य यहाँ से मर गया। अब वो जो काला उनका रूप बचा, वही देवी काली कहलाई। तो इस प्रकार से जो एक कथा जो है श्रीमद् देवी पुराण के अनुसार, तो श्रीमद् देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती ही काली देवी है। तो काली देवी का असम, बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी अधिक इनको मान्यता प्राप्त है, और ये तंत्र मंत्र की देवी है। तंत्र मंत्र की देवी क्यों है ये फिर हम आपको बताएंगे। तो ये उन्हीं के मूल अवतार में आती हैं। अब यहाँ पर एक जो है एक और भी आप बात समझ लीजिए कि जो काली देवी हैं, उनके जो मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती उन्होंने लिखी है, तो उसके अनुसार जिस समय रक्तबीज को मारना था, तो रक्तबीज अत्यंत मायावी था, चंडमुंड से भी युद्ध था और उसके बाद रक्तबीज को भी, तो अत्यंत मायावी था। तो वहाँ पर उन्होंने अपने भौं से जो है महासरस्वती देवी ने इनको उत्पन्न किया, किनको, काली देवी को। तो वहाँ पर इस प्रकार की कथा आती है, उत्पन्न किया। और फिर एक तीसरी कथा में इस प्रकार भी आता है, हाँ, जब शुंभ निशुंभ से युद्ध हो रहा था, तो अंत में जब स्थिति ये हुई कि केवल शुंभ अकेला रह गया, तो उन्होंने देवी से को लाना दिया कि आपके साथ तो इतनी सारी देवियाँ हैं और मैं तो अकेले ही हूँ, तो ये तो युद्ध का कोई बराबरी का हिसाब नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने उन सबको आत्मसात कर लिया, उन्होंने तुरंत सबको आह्वान किया और सारी वो उनके अंदर समा गई, तो फिर वो अकेली रह गई। इसके बाद फिर किसी और काल में दुर्गम असुर हुआ, तो दुर्गम असुर को जो है वो अत्यंत मायावी था, तो सीधे सीधे उससे युद्ध देवी जी भी नहीं जीत पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी उसका। तो उनका ये तो मायावी है, तो जब तक हम मायावी विद्याएं नहीं करेंगे, प्रयुक्त नहीं करेंगे, तब तक नहीं बनेगा। तो उन्होंने 10 महाविद्याएं उत्पन्न की, तो 10 महाविद्याएं बाद में चर्चा करेंगे, पर उनमें एक जो पहली है वो काली देवी है। तो इस प्रकार से 3 अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार से उनकी उत्पत्ति कही गई है। अब उसके बाद क्या था, जो ये कौशिकी है, तो कौशिकी ने शुंभ निशुंभ को मारा, काली देवी ने चंडमुंड को मारा और रक्तबीज का संहार किया। तो चंडमुंड को मारने के बाद में उनके सिर काट करके वो देवी कौशिकी के पास ले गई, कौन, काली देवी। तो जब वो 2 सिर को ले गई, इसलिए उनका नाम चामुंडा प्रसिद्ध हुआ। चंडमुंड 2 को मारा, चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हुई। और क्योंकि देवी कौशिकी ने उसके पश्चात शुंभ निशुंभ को मारा और बहुत प्रचंड युद्ध उन्होंने किया, इसलिए वे चंडी देवी के नाम से विख्यात हुई। तो इस प्रकार से जो इनके अलग अलग नाम आए हैं, अलग अलग परिस्थितियों के कारण उनकी उत्पत्ति हुई है और उनकी विशेषताओं को देख करके कहा गया है। अब इसके बाद जो अन्य नाम आते हैं, फिर दुर्गमासुर, तो दुर्गमासुर की कथा जो है श्रीमद् देवी पुराण में है, वो सप्तशती के अंदर नहीं है उसकी कथा। तो वहाँ पर जो देवी ने अवतार लिया है वो किस नाम से लिया, वो देवी भुवनेश्वरी के नाम से उन्होंने वहाँ अवतार लिया है, प्रकट हुई है किस रूप में, देवी भुवनेश्वरी। और देवी भुवनेश्वरी जो प्रकट हुई है, उन्होंने ही, देवी भुवनेश्वरी ने ही दुर्गमासुर से युद्ध किया है। दुर्गमासुर ने क्या किया था कि उसने स्वयं को भगवान तो घोषित किया ही, और किसी को यज्ञ और हवन कुछ करने नहीं देता था, और उसने शिक्षा का सर्वनाश कर दिया, और जैसा कहे जो मैं कहता हूँ बस उतनी शिक्षा, उतनी तुमको ज्ञान प्राप्त करना है। तो उसके आतंक के कारण इतनी स्थिति देश की खराब हो गई, पूरे सर्वत्र कि महासूखा पड़ा, 100 साल तक सूखा पड़ा। अब 1 साल पानी नहीं बरसता तो आप देखिए धरती कैसी हो जाती है, 100 साल तक सूखा पड़ा। सोचिए धरती क्या हाल हो गया, घरों में लाशें बिछने लग गई, कितना रखते, कितना कहाँ से जल आता, कहाँ से खाते। तो घरों में जानवर तो मर ही गए, आदमी पर आदमी गिर रहे हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। तो इतनी हालत खराब हुई, तो फिर देवताओं ने जो है, वो देवता कुछ कर ही नहीं पा रहे थे उनके भय के मारे। तो देवताओं ने जब देवी की स्तुति कहा देवी जी जब प्रकट हुई, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, आप ही कुछ करिए, वेदों को उनसे मुक्त कराइए, ज्ञान का प्रचार कीजिए, धर्म का स्थापना पुनर्कीजिए, आप ही कर सकती हैं, अब इनको तो करने के लिए और
कोई सक्षम नहीं है। तो वो उन्होंने जब वो देवताओं ने कहे और उन्होंने कष्ट देखे लोगों के, तो ये कहा गया कि मतलब भयंकर कष्ट थे, तो एक व्यक्ति एक दो आंख से नहीं देख सकता। तो उन्होंने इस प्रकार से लोगों के कष्टों का अनुभव किया जैसे 100 आंखों से देखा हो। तो इसलिए जो है उनका नाम जो है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का वो कहा गया कि 100 आंखों से देखा है, इसलिए उनका नाम कहा गया शताक्षी, 100 आंखों वाली देवी, शताक्षी नाम से विख्यात हुई। अब इतने दिनों से सूखा पड़ा था, अब अचानक इतना सारा अनाज कैसे उत्पन्न हो जाएगा? तो उन्होंने जल तो खूब बरसाया, वर्षा हुई, अब उत्पन्न होने में समय लगेगा, लेकिन साग जो है पत्ते वो जल्दी निकल आते हैं। तो जो पत्ते निकल आए तो फिर ये था कि जीवों के भरण पोषण के लिए सबसे पहले ये कि वनस्पति कुछ तो मिली, अनाज जब मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो वनस्पति है इसको तो खाएं। तो शाक खा करके जो जीव बचे हुए थे और जो मनुष्य बचे हुए थे उन्होंने अपना जीवन बचाया। तो इसलिए वो जो है शाकंभरी नाम से, शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। शाक से लोगों को जीवन मिला तो शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। और बाद में उन्होंने वो प्रबल दैत्य, हाँ मैंने अभी इसके पहले ही आपको बताया कि वो उसकी भी मायावी विद्याएं थी बहुत अधिक। तो उसकी मायावी विद्याओं को मारने के लिए उन्होंने 10 महाविद्याएं उत्पन्न की। मैंने इसके पहले आपको रेफरेंस दिया, संदर्भ दिया इसका। तो अब जो है उसमें जो उनको इतने प्रबल दैत्य को मारा तो इसलिए वो दुर्गा देवी कहलाई। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि दुर्गा देवी नाम कहाँ से आया। लेकिन दुर्गा देवी नाम इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि जहां भी देवी की बात हुई दुर्गा जी ने इनको मारा। जहां भी बात हो, किसी भी दैत्य की, किसी भी असुर की हो, किसने मारा? दुर्गा जी ने मारा। क्योंकि सबके वाहन, सबके सिंह थे। जितनी भी देवियां प्रकट हुई, युद्ध के लिए प्रकट हुई, उनके हाथों में जो आयुध थे और जो उनका वाहन है सब बार सिंह थे। तो वो देवी दुर्गा जो नाम आया है, तो वो देवी दुर्गा नाम स्थायी हो गया है। बाकी नाम लोगों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है। भगवती नाम कभी कभी ले लेते हैं, नहीं तो दुर्गा जी के अलावा नाम कोई और नहीं जानता। पर जो कथाएं हैं उनके अनुसार इस प्रकार से नाम आए हैं। तो आज इतना ही है इस कथा में, और इसके पश्चात जो है हम फिर अगली कथा में आपको योगियों के बारे में और 10 महाविद्याओं के बारे में बताएंगे।